राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित फुनिया बता सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ कैसी है फिर तो स्वागत करूँ हूँ। तो भाई क्या तारा सीटी वाले हो आज तो पेपर ना बिलो आए आज तो हमारा पेपर क्या पतन कर दिया है। आज तारा पतन को नहीं आता हमारा पेपर का पतन कर दिया था अपना बेरा हो। तो भाई आज की वीडियो का मैं आप इस जो सुबह 5 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट उसका फटाफट से सॉल्यूशन कर दें। फटाफट से तारती का आंसर की चीज बता दूंगा तारे नंबर चेक कर लियो किसके कितने नंबर बने हैं। ठीक है फटाफट सॉल्यूशन करें आधा घंटा के अंदर इस पूरा पेपर ना सोल्व कर दें। रिकॉर्डेड वीडियो जाते गेड़ू हूँ ताकि थोड़ा पेपर सोल्व हो तारा टाइम ना कराओ। फटाफट फटाफट टिक्के मार लियो और नंबर फड़ा लियो फिर कमेंट करके बता दियो कितने पर्सन सही हैं तारे। पर्सन बताइयो नंबर ना बताइयो क्योंकि पर्सन नंबर तो 0.95 का 1% है। आगे बात समझ में। अरे के कौन थे ना ये पैटर्न तो गलत है इंटिया ने बताया 15 नंबर का कुछ को नहीं आया फेक्स है नकली है। ये की हो गया हुआ असली हो गया हुआ तारा पता न सिस्टम ला दिया हुआ ये बोलो न फेक्स है नुक्की नु PDF गेड़ी थी टेलीग्राम में उस टाइम तो ना मेरा विरोध लगे फेक्स है फेक फेक सारे जनो फेक पैटर्न फेक आ गया हुआ ये 15 वाला मारी खबर पसक। जल्दी देख लो आंसर की फटाफट। निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। इंडिया करंट का प्रश्न है क्लास का में भी करवाया उड़ा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सदिया और दुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ये प्रश्न नुक्का नु करवाया उड़ा चाहिए तो हम देख लियो क्लास का मैं इसका स्क्रीनशॉट भी खींच के भेज दूंगा। जोन सा करवाया उससे की बात करूँ यो करवाया और मन नहीं मतलब कोई सा कौन करवाया। किसी सरकारी क्षेत्र में उपक्रम की इक्विटी के लिए भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है। विनिवेश ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बाजार में संतुलित रेखा चित्र यदि मांग वर्क बढ़ाए वान वर्क है जो मतलब अगर आपके मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की डिमांड है अगर वो आपका बढ़ने लग रहा है यानी कि लेफ्ट साइड की ओर जैसे ये ग्राफ है इस तरफ अगर तारी मांग है यानी किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ा है तो और दाईं तरफ है तो उसकी पूर्ति बढ़ने लग रही है। मतलब जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड हो है उसकी उतनी ज़्यादा पूर्ति भी होने लग रही है। दोनों मतलब काम बराबर रहे हैं तो उन्होंने दे रखे भाई इस कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ने लग रही है उतनी पूर्ति भी तो होने लग रही है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से टिक्के मारी जाओ टाइम को नहीं इतना। भारत का राष्ट्रवादी कला विश्वविद्यालय 1919 में किस विश्वविद्यालय के विश्व भारती ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है औद्योगिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक सहायक संधि की मुख्य विशेषता क्या है। ABC ऑप्शन नंबर आपका C है इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है यानी कि ABC तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 आकर्षण बनाने का उदाहरण है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया B और C आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न देखो फटाफट टिक्के मार लो तो हमारे नंबर कैलकुलेट कर लो। भारत के संविधान में संशोधन करने से संबंधित कौन सा है आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर C ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल से संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है ये वाला कथन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई नेक्स्ट पन्ना ओलंपिक के अंदर अभी तक जो सबसे ज़्यादा जो 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक मिले हैं। तो आपके भाई इसके अंदर हॉकी के अंदर सबसे ज़्यादा अभी तक मेडल जीते गए हैं ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। 17 सितंबर 2022 को रोगी सुरक्षा दिवस का नारा है क्या था। तो दवा बिना नुकसान ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या है देखो निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच के लिए किया जाता है। तो बैकेलाइट का प्रयोग है बिजली के स्विच के लिए किया जाता है। PVC का प्रयोग है प्लास्टिक की पाइपों के अंदर किया जाता है। ठीक है अगला क्या है उस पौध समूह का क्या नाम जिसका नाम के नम बीजी होते हैं मतलब नंगे बीज हों उसका मैं और बहुवर्दी सदाबहार तथा काष्ठी होते हैं। तो वो होते हैं आपके ब्रायोफाइटा ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ब्रायोफाइटा के नाम से उनको जाना जाता है ऑप्शन नंबर जिम्नोस्पर्म्स के नाम से जाना जाता है शायद मे बी जिम्नोस्पर्म्स के नाम से जाना जाता है। सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ जिम्नोस्पर्म्स ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट हो जाएगा। बाड़ा पड़ोस में ब्याह है ये बजाने लग रहे हैं इतना दिमाग खराब कर रखा है। ये नगन जो बीज वहीं थी जिम्नोस्पर्म्स का नाम तो जाना जावा है। कोई गलत ना कर दियो कभी इसका ब्रायोफाइटा हो गया ये गलत हो जाएगा। ब्रायोफाइटा तो इनका शायद वो हुआ कोई जननंग हो है पौध्या का बेरन की हो है। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम सही है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। टेराबाइट गीगाबाइट और पीराबाइट रियन बंडसन जिंदगी झंडिया होगा। गीगाबाइट की अगर GB 1 GB टेराबाइट 1 TB पिटाबाइट 1 PB 1 एक्साबाइट EB। ठीक है यानी कि सारे हम बड़ा है। गूगल और ये सारे के सारे किस चीज़ के उदाहरण है सर्च इंजन है ये सारे के सारे इन पर जाके तमकी में चीज सर्च करा करो। अगला देखो अगला का क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म इसका आंसर पाया कौन सारी जगह टोलिया। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक और विश्वसनीय है। तो डाटाबेस कंस्ट्रेंट ऑप्शन नंबर B है इसका आपका करेक्ट हो जाए। इसके अंदर ये सुनिश्चित करता है आपका जो डाटा है वो सुनिश्चित और विश्वसनीय। 15% हो गए जिक्के होगी तारीख कंप्लीट। ये देखो रीजनिंग आ गई। ब्लंट का संबंध किससे है भाई आपका ब्लंट का संबंध टी है के हो आई है के अक्षर है कौन दिख दे
बी एल एल होगा यो एल छोटा है भाई, यानी कि बी और एल का मतलब इसने एल छोटा लिया तो तम भी इसमें अड़ता एल छोटा ले इसको हो के लिख रखे हो एल के है हो। एक मिनट रुको फोन में देखने जो मैंने के लिख रखे हो, एक सेकंड रुको। के है हो एल है हो एल बी एल है भाई हो एल एल है हो छोटा एल को नहीं होता छोटा एल एल बी यू टी एन। तो देखो बी एल यू एन टी को यानी कि जैसे देखो बी है अगर एल एल यानी कि जो सेकंड नंबर पर उसने छोटे अक्षर में लिखा गया है तो इसका मतलब शार्प का मतलब जो सा सेकंड नंबर पे यानी कि एच एच छोटे अक्षर में लिखा जाएगा, एच छोटा अक्षर इससे कम है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी से सारा भी करके देख लो, टाइम खराब करने की जरूरत को नहीं। ये कह दे रहे क्या है एंजल्स का संबंध जी एन एस एल से है तो स्क्वायर का संबंध कैसे होगा, यानी कि एंज है एंज को उल्टा करके लिख दिया गना, यानी कि यार भी देख लो स्क्यू है इसकी उल्टा करके लिख दो यू क्यू एस कौन कौन सा में है, यानी कि ऑप्शन तो तारा कट गया, इसमें भी है। उसके अलावा क्या है ए आपका क्या है एल ई एस टी को लिखा है एस ई एल, यानी कि साइड वाले अक्षरों को एक्सचेंज करा है, यानी कि ई आर ए आपको ढूंढना है। ई आर ए कौन सा में है, इसका में है कड़ा गया ई आर ए ऑप्शन नंबर ए के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये तो दे रखे संबंध किससे होगा यू जी एन ए, यानी कि यू थोड़ी ना हाँ यो होगा यू क्यू ए जी एन ए, यानी कि ए एन जी का जी ए एन जी का बना दिया जी एन ए, सही है। अगला देखो एस क्यू यू आर ए यू तो क्यों हो रहा है, नहीं भाई गलत हो गया ये, ऐसे को नहीं होगा इसका देखो यो आड़ा होगा इसका बेरा कुकरा होगा। जैसे देखो इसने ए एन जी एल ई एस बोलिया है, ये अक्सर देखो तो हम आपस में एक्सचेंज हुए हैं एल ई एस जी एन ए एस ई एल, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों अक्सर आपके एक्सचेंज हुए, ये दोनों एक्सचेंज हो गए आपके क्या बड़े हैं जी और मतलब बीच वाला सेम टू सेम रहा, यानी कि इसका मैं भी एस और यू आपके एक्सचेंज होंगे, एस और यू एक्सचेंज होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। एस और आपके यू हैं एक्सचेंज होंगे, गलत बता रखी यार, इसका आंसर की का मैं गलत दे रखा है, आंसर की का मैं या आंसर की बनाई है इसका मतलब मैंने गलत कट्टी को लायर दिया यू क्यू एस ई आर ए, बिल्कुल भाई इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ये आंसर की बनाई थी ना भाई, इसका मैं गलती होगी, मैं इस आंसर की का भरोसा चला था, आपने सही बनाया था। अगला देखो निम्नलिखित में से भिन्न पद ज्ञात कीजिए, तो भाई समा भवन कुर्सी यो आपका भिन्न हो जाए, बाकी सारे के सारे आपके सही हैं, ठीक है। अगला देखो अगला यो है जी एन ए एच, इसका बनाएगा कुछ अंटर क्या बनाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए वाला बना था शायद इसका, 5 था देखो 5 था आपका एच बन गया, अंगर बनाएगा इसका बेरन के बना, 3 था देखो 3 था एच ए, 1 था जी एच ए जी, हैंगर बनाएगा भाई इसका, ये आ गया ध्यान एंगर देख लो इसका बनाया कि जोन सा था भी हैंगर बनाया वो है इसका सही आंसर हो जाए, यानी कि एच 5वां नंबर पर पहला, ठीक है। यानी कि 5 ए कौन सा पे है तीसरा पे, एन का के मतलब है 2, जी का के मतलब आपका 1, ई का के मतलब आपका 4 और आर का के मतलब आपका 6, यानी कि 5 3 2 1 4 6 5 3 2 1 4 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगा देखो आगा के है यो दे रखा है, इसके अंदर नू पूछा है कि ये श्रृंखला दी गई, इसके अंदर दाईं और निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा है, तो तीसरा छाटना है, यानी कि सारे टोटल के टोटल मैंने गिन रखे 23 है, तो 23 का मतलब जो बिचला हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका 12 दूनी 24 11 दूनी 22 हुआ है, तो यानी कि जो 12वां नंबर पर वो आपका एम है, ठीक है। जो इस एम है जो ये आपका बिचला इस 20 से दाईं और आपका क्या दे रखा है, दाईं और आपको तीसरा फाइंड करना है, यानी कि दाईं राइट साइड 1 2 3, यानी कि एच इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, फटाफट करवा दूँ, रिकॉर्डेड का ये तो फायदा, लाइव का मैं टाइम घना खराब हो इतनी देर में तो मैं आंसर की बना दूंगा। सही पद कौन सा है जो इनके अंदर से जो भिन्न है वो आपका 24 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे हैं आपके 5 से डिवाइड हुए हैं। अगला क्या है, कुछ प्लेट चम्मच है कुछ प्लेट यो है, इसका मन्ना भी कौन मेरा पट्टिया की है, इसका मेरे हिसाब से इसका पहला इसका मना कौन मेरा पट्टिया बहुत टोया मना। अगला क्या है, संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 1728 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। 1728 हवा 29 है, यो मेरा क्या है, यो आपका 3 3 9 9 27 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, 4 का है कि 4 चौके है 7 6 का क्यूब है आपका, ये आपका 6 का क्यूब है, ये आपका 9 का क्यूब है, यानी कि 3 का पढ़ा चलने लग रहा है, 3 दूनी 6 3 3 9, यानी कि आड़े कितना है 3 चौके 12, यानी कि 12 का क्यूब हुआ आपका, 12 का स्क्वायर कितना हुआ है, 12 का स्क्वायर आपका 144 हुआ है, इसने और 12 तो मल्टीप्लाई कर, यानी 12 चौक 48, आखिरी में जिसका 8 होगा वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, फटाफट सी
कर दिए बस 50% तो लिपटा दिए तारा अंकल ना। देखो अगला क्या है, आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, अनबंडसन 5 दिन के लिए उसे निलंबित करें तो उसे 5 दिन के लिए सह वेतन अवकाश देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो। इसका मैंने पूछा भाई आपका मैं समझदारी कितनी है। अगला क्या है भाई, यो इससे छोटा, देखो स्टिक ऊपर कराएंगे, 6 व्यक्ति हैं, सी डी से बड़ा है, सी है आपका डी से बड़ा है, लिख लिया। ए सबसे छोटा है, ए तो आड़ा कोण में लगा दिया सर हम छोटा है। बी और डी बराबर आई हो गए, यानी कि बी और डी है वो एक जैसे हैं, उनका में कोई फर्क नहीं है। बी है वो ई से बड़ा है, बी है वो आपका ई से बड़ा, यानी कि ई नीचा लिख लिया। सी एफ से छोटा है, सी है वो आपका एफ से छोटा है। बी से बड़े कौन है, बी से बड़े एफ और सी, एफ और सी आपके क्या है बी से बड़े हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो अगला क्या है, इसका में क्या हुआ, इसका में जैसे देखो भाई क्या होगा, जैसे कि 0 7 26 x 124 और 215, इसके अंदर पूछे आपका क्या हो। इसके अंदर देखो आप फॉर्मूला लगा के देखो कौन सा लगेगा, 26वां का अंदर जैसे भाई 0 आ गया, 7 आ गया, 7 किसका बनने लग रहा है 2 का क्यूब माइनस में 1, यानी कि 2 का क्यूब आपका 8 माइनस 1 कितना आ गया 7। 26 क्या है 3 का क्यूब माइनस 1, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो 3 3 9 9 27, 27 मतलब 1 गया आपका आ जाएगा 26। 9 आड़ा यानी कि 2 3 उसका पास आ जाएगा 4, 4 चौके 16, 16 चौक 64, 64 मतलब 1 चला जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3, यानी कि 4 का 64 मतलब 1 गया 63, यानी कि 4 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा 63, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट निशान मार लो, नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन से शब्द आपके कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है, तो भाई इससे आपका रिविजिट है आपका यो बनाया जा सके, ऑप्शन नर्वस बनाया जा सके, ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट हो जाएगा। बाकी ना मतलब कोई सा भी कौन बनाया, क्योंकि पॉइजन की स्पेलिंग गलत है, रिजाइन और रिविजिट इसका मैं बना कौन, क्योंकि इसका मैं टी का कोई जिक्र है कौन नहीं। ठीक है आगे देखो, अरे फटाफट करवा दूँ तुम टेंशन ना लो, तारा पतन मैं कर सकूँ और कोई कौन कर सकता। जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चे लगा, इसका 700 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 700 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगला क्या है भाई, इसका ओवर देखो इसको ऊपर लिख, इसको ओवर एंड अबो, ओवर एंड अबो को क्या लिखा मैंने डी ए, इसको लिखा पी ए, ठीक है, अबो को लिखा टी ए, जो लिख दिया। ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को क्या लिखा मैंने SANAPA, यानी कि इसको SA, इसको NA और इसको PA लिख दिया। ये वापस ना के देखना भाई, इन दोनों का हमें कॉमन चीज़ की, इसमें एंड पूछा है ना, इन दोनों का हमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन चीज़ की ओवर एंड अबो, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, इन दोनों का हमें एंड कॉमन है, तो यानी कि अगर आप इन दोनों का हमें भी जो चीज़ आप कॉमन देखा है तो वो एंड का निशान हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का हमें कॉमन क्या है SA है कोनी, NA है कोनी, PA है, यानी कि PA है, तो यानी कि PA किसका हो गया आपका एंड का हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई कड़ा गया रहा है, बिन पद का पता लगाए जो अलग से कुटित हो, इसका शायद टू नाड़ा होगा यो मे बी, के दे रखा है ओप है, ओप का क्या बनाया है इसना भाई आपका एच दे रखा था, प्ले था देख लो यार तुम, प्ले ई ई ई देखो, होप है आखिरी वाला वर्ड लिख दिया, पी वाला आपका पहले लिख दिया, ओ वाला उस तो ही पहला लिख दिया, एच वाला बीच में फंसा दिया। ठीक है, यो सर्कल बनाना है, यानी कि ई वाला पहला, एन वाला आपका सेकंड नंबर पे, यू वाला आपका आखिरी में और टी वाला आपका बीच में। ठीक है, सेम सर्कल आड़े बन गया। अगला में ई आड़े, आर आपका आड़ होना चाहिए था तीसरा नंबर पे, देखो एन आपका तीसरा नंबर पर, आर आपका आड़ होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका अलग है, बाकी सारे के सारे सेम है। अगला क्या है, अरे 50% होने वाले हैं, तुम टेंशन ना लो, ये लिपटा दियो सारा ना सारा सोल्यूशन, आधा घंटा का खेल है, घना लंबा चौड़ा प्रोग्राम को नहीं रचूँ। इसका गुणनफल कितना है, बहुत बड़ा 3/8 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, 3/8 इसका गुणनफल होगा। अगला देखो क्या है, एक्स एक 3 अंक की संख्या है, वाई जेड से वो है, इसका बेरन की काटा था, क्योंकि इसमें काटने में टाइम लगेगा ना, सीधा बता दूँगा कटा गया रहे पर्सन, 1 सेकंड रुको, इसका काट दिया था आंसर, सॉरी भाई इसका 3/8 नहीं 1/8 होगा इसका आंसर, ये मनाड़ काट की कौन देखा ना, सीधा नू बताऊँ 1/8 मना उसमें तो काट रखा लगता कापी में काट के देखा, इसका 1/8 आंसर आवा, ठीक कर लियो आंसर की मैं कदे गलत बना लो, और इसका हिसाब था हमारा नंबर कमेंट करके बताने में कितने % ठीक है। ठीक है 32वां और बता देता हूँ, धरती क्या है इसका आंसर 32वां का भाई, किसका किस तरह डिवाइड होगा यो भाई, यो आपका किससे है 9 से, काटने में थोड़ा टाइम लगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो 2 संख्याओं वाला का 45 है, इसका इनका एलसीएम आपका 100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 100 आगा तो 100 है सही है। अगला देखो, अगला क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 7 27 45, काटने में टाइम लगा, फटाफट आंसर की बना लो, दोनों से काटने में फटाफट वो टाइम नहीं लगता हूँ, गेल की गेल बताऊँ हूँ। अगला देखो क्या है,
तारे नंबर फिर कमेंट करके बता दियो। ये ऑफिशियल आंसर की समझौता हम गुप्त सूत्रों से जो तैयार करवाई गई है। अगला क्या है, आय का अनुपात यो भी काटा था इसका शायद 22, 18, 25, 11, 10, 8 होगा शायद 22, 20, 25। यो भाई से ना शायद गलत काट रखा है। ए की आय है बी से 10% अधिक है, यानी कि 10% अधिक का मतलब क्या 10 से 11 होने लग रही है, यानी कि 11 से आपकी 10 होगी। बी की आय सी की आय से 20% कम है। बी की आय है आपकी सी से 20% कम का मतलब क्या है आपकी, यानी कि 4 से 5 होने लग रही है, 5 से 4। ठीक है, अगर मैं इसका फ्रैक्शन बढ़ाऊँ तो 11 चौक 44, 10 चौका 40 और आपका 10 पंजा 50 और इसको और फर्दर ये बनता होगा 20% का मतलब ये होगा 20/100, जो कम तो 2 पंजे 10, 5 में गया 4। ठीक है, 20% कम है। बी की आय सी से 20% कम है। इसने और फर्दर सोल्व करो, 22 आ गया, 8 तक कितना आ गया 20 आ गया, 8 तक कितना आ गया 25 आ गया, और भी सोल्व हो जाएंगे। और सोल्व करने 22:20:25 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नू करना था यो। अगला देखो, अगला क्या है, रेशो वाला अनुपात में बांटना चाहिए, उनके पास कम से कम कितनी राशियों की प्रत्येक एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। यो भी था, यो भी करवा फटाफट से देख लो। 420 आंसर आ जाएगा भाई इसका, 420 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक मार लो। अगला क्या, 3 घनात्मक संख्या, इन संख्याओं का औसत इतना है इतना है, सबसे बड़ी संख्या आपकी 11 है। अगला देखो स्क्वायर वाला का, इसका भी आओगा, इसका 79 आओगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या, ज़्यादा समय नहीं लूँगा तारा, ये पतन कर दूँ। एक प्लॉट को 18,700 पर बेचने पर इसके मालिक को अनबंटन जिंदगी अच्छा मैथ का क्या है, 18,700 में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। 15% की हानि का मतलब क्या हुआ है आपका, यानी कि 15/100, यानी कि 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 15% आने का मतलब है इसमें तो घटा जाएगा, यानी कि 20 से वैल्यू कितनी होने लग रही है, 17 होने लग रही है। 17 की वैल्यू दे रखी है आपकी 18,700, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 17 एकम 17, 17 एकम 17, यानी कि 1100। 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0, 0, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 22,000 हो गया आपकी 20 की वैल्यू। अब क्या दे रखा है उसको 15% लाभ के लिए, 15% लाभ करो तो 20 से 23 हो जाएगी वैल्यू, 20 से 23 हो जाएगी, यानी कि 23 के 1100 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका अगर एक निकालोगे तो वो 1100 ही आएगा। 23 के 1100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0, 23 एकम 23, 2 हासिल 23 एकम 23 और 2 25, यानी कि 25,300 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखो, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। 20% लाभ पर बेची गई, 20% लाभ का मतलब क्या 20/100, यानी कि इसके फ्रैक्शन तोड़ोगे, यानी कि 5 से 6 के अंदर बेची गई तो अनुपात कितना हो जाएगा 5:6। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 5:6। अगला क्या, 38,000 लगाकर इसका डायरेक्ट आंसर काट रखा मना कड़ा गया हो 41वां गई, 41वां का आंसर बता दे फटाफट से। 41वां का आंसर इसका 1857, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1857 इसका सही आंसर हो जाए, टिक मार लो। अगला आंसर देखो, अगला क्या है, 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई का एक ठोस बोतल है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर से आया उड़ा है। इसका आंसर देख लो फटाफट से क्या हुआ, खड़ा गा रहा है 17,800 इसका आंसर आ जाएगा, 17,800 वाला ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, अगला प्रश्न आओ भाई फटाफट से। 50 प्रश्न करवा दिए हैं, क्या मिनट हुई है, 20 मिनट होगी, इतना टाइम कौन लगाना, रुको रुको। 138-135 किलोग्राम की चाय खरीदी गई, इनको मिश्रण कराया गया, इसका आंसर बताओ फटाफट से। इसका जगह आपका 175.50 इसका सही आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बट टाइम को नहीं इतना जल्दी काटना, क्योंकि आंसर की बनाने लग रहे हैं। हाँ, एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई करता है, अनबंटन जिंदगी झंड कितने दिन के अंदर कर देगा वो आपका 104 दिन के अंदर कर देगा, वो आपका 104 दिन के अंदर सारा काम निपटा देगा। ऑप्शन नंबर आपका डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई एक कार्य के अंदर 40 दिन के अंदर, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात है 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिन में करे, काट दिया था यार मना। ए और बी मिलकर है आपका किसी काम को कितने दिन के अंदर करें, 40 दिन के अंदर करें हैं। ए की इफिशियंसी कितनी आपकी 8 है, बी की इफिशियंसी आपकी 5 है। ठीक है, यानी कि ये दिन है, इनका मल्टीप्लिकेशन है तो आपका टोटल वर्क आया करे, यानी कि 8 और 5 13, 13 चौक कितना हुआ है 4 × 12 4 × 5 5, यानी कि 52, 520 इसका आ गया आपका टोटल वर्क।
ठीक है। ये भी से ना पूछा गया लड़के को अगर अकेले खुदाई पर भेज दे वहाँ तो लड़का अकेला कितना करे 5, यानी कि 5 से कम 5, 0 500 का 20, 140 का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 520 ना किस तरह डिवाइड करो, लड़का एक दिन में 5 काम कर दो, 520 काम कितने दिन में निपटा दिया, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कम 5, 0 500 का 20, 140 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में भाई, पड़ोस में ब्याह है, डीजे बाजन लग रहा है, डीजे ना पाड़ी की बगाए दूंगा। डायल 112 का दोरा फोन मिलाओ, डायल 112 का दोरा फोन मिलाओ फटाफट सी, 1 सेकंड रुको भी, डायल 112 का दोरा फोन मिलाओ, डायल 112। हेलो, हाँ जी सर मैं इशार से बोल रहा हूँ। अच्छा आप भी इशार से हो तो सर आड़ आ जाओ, मैं अभी आपको व्हाट्सएप करूँ लोकेशन। आड़ डीजे बजाने लग रहे हैं, मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ, मेरी सोल्यूशन करवाने देंगे पेपर का ये। हाँ और बड़का ना सॉरी बड़का ना आंसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे मेरी सोल्यूशन करवाने दे, बूढ़े बूढ़े गाने चलाऊँ, बहुत बूढ़े गंदी आवाज़ आओ इनके गाने मता। हाँ जल्दी सर उठाओ इनके डीजे डाजे ने, मैं जब्त करूँगा इन्ना। हाँ जल्दी, धन्यवाद। मैं अभी बंद करवाऊँ, मैं डायल 112 वाले आऊँ, ठीक है। आंसर देखो क्या है, ये हो गया 104 दिन वाला। अगला देखो, अगला क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के अंदर दुगनी हो जाती है। 7 वर्षों के अंदर कोई राशि आपकी दुगनी हो जाए, यानी कि 1 से 2 होने लग रही है 7 ईयर के अंदर। और ब्याज कितना मिलने लग रहा है, 1 ब्याज मिलने लग रहा है, यानी कि कोई राशि अगर 1 से 2 होने लग रही है तो यानी कि इतना 1 ब्याज कितने वर्षों में 4 गुणी हो जाएगी। 4 गुणी होने के लिए आपको कितना ब्याज चाहिए, आपको 3 ब्याज चाहिए। यानी कि ब्याज कौन सा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, 3 ब्याज चाहिए। यानी कि 1 से संख्या कितनी होनी है, गुणा 3 है, यानी कि 7 की भी गुणा 3 कर दो, यानी कि 7 21 साल लग जाओगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, अगला आएगी इंग्लिश के पैसेज आएंगे। रुको कड़ गए, पैसेज आ गए, पैसेज पढ़ो और इसका मत आंसर छाट दो। लो तो सीधे बताऊँ, इतने पैसेज पढ़ने का टाइम कौन है। सी डी और बी का निशान मार लो भाई, सी डी और बी, क्योंकि भाई पढ़ने का टाइम कौन, पैसेज इतना टाइम कौन, तो हम खुद पढ़ लियो तो आरती आंसर बता दिए इसका क्या हुआ, ठीक है। कड़ गया फ्रीक्वेंट इन जापान। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार, मतलब आते रहते हैं, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है रेयर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला केसीज स्लेंडर इन फिगर। स्लेंडर का मतलब वो गात कम हुआ, पतली है, तो यानी कि पतली का मतलब अब पतली होगी तो उसका खातर क्या हो, स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा, शटआउट होगा, मोटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला के चूज द अल्टरनेट, यानी कि टाल स्टोरी का जो अल्टरनेट है वो आपका क्या है, क्या लिख रखा है इसका, मैं ये सही है, यो एक्स्ट्रा ग्रेटेड जो टेल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला के इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव चूज द वन अनमेंशन्ड मल्टीप्लेक्स आ जाएगा ना। कॉन्डोमिनियम दे रखा है भाई, कॉन्डोमिनियम भाई, लेकिन मेरे हिसाब से मना शायद मल्टीप्लेक्स भी देखा हो, इसका देख लियो, इस प्रश्न ना छोड़ दूँ तारा खातर। अगला प्रश्न देखो फटाफट से, अगला देखो कि ला 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 पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन। भाई इनके अंदर से आपका करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है वो वाला छाटना है आपका। आउटरेजियस, आउटरेजियस ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। आउटरेजियस वाला है RAGEOUS वाला, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपका सी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, द वर्क विल हैव बीन, द वर्क विल हैव बीन, हैव के साथ बीन लग जाएगा, फिनिश्ड बाय शीतल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रीअरेंज करने हैं इन सारे थी कुकर है, तो बस इसका मैं द पावर ऑफ नोबल डीड्स, यानी कि RP ऑन द पावर ऑफ नोबल डीड्स इज टू बी प्रेजर्व्ड एंड पास्ड ऑन टू द फ्यूचर, यानी कि S और Q, यो इसका बनाएगा RPSQ कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, पिक आउट द करेक्ट, मतलब कि किसके अंदर आपका एरर है, 54वां कड़ा गया भाई, इसका फटाफट से बता। इसके अंदर नो एरर है भाई, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, सेलेक्ट कर लियो। और भी पर्सन रह गए, इस पास भी रह गए। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड द विजिट ऑफ हिज, लुकिंग फॉरवर्ड भाई किस चीज़ की है आपकी, उसकी मतलब कि इंतजार करने लग रहा है, ये दे रखा है, तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड, भाई फॉरवर्ड के साथ हमेशा 2 का प्रयोग अगर तरती सिखाया था। अगला क्या है भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स, भाई इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स छाटने हैं, ऑन द प्लेइंग फील्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, फटाफट सी, क्या कितना टाइम हो गया, 23 मिनट की हो गया, आधा घंटा पूरा करवाना, रही करवा दी वहाँ, हिंदी है, हिंदी ना बिलो जाएंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान, तत्सम शब्द कौन सा है, भ्राता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना, यानी कि बहुत अनुभवी होना भाई, सारी जगह घूम फिरोड़ आदमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा सर्वनाम है जिसका आदर सूचक के लिए आपका प्रयोग होया अगर है। वाक्य के प्रमुख घटक कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय हुआ है। अगला के निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, प्रामाणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है भाई, आपका तट शब्द का जो है किया अगर, किनारा होया अगर,
है। अगला क्या हो जाएगा भाई आपका, जो व्यक्ति जन्म ना ले उसको क्या बोलिया करें, ए जन्म बोलिया करें भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, ए जन्मा। अगला क्या है भाई, आम और वृक्ष समस्त पद का विग्रह क्या करना है भाई, आम का वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर बन गए। आगे देखो फटाफट से क्या होगा। देखिए शब्द में उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग का प्रयोग है सरताज के अंदर, मतलब कि कौन सी सरताज के अंदर उपसर्ग का प्रयोग है, सर उपसर्ग का भाई। अगला क्या है, विहग चहग उठे, इसके अंदर कौन सा अलंकार है उसका प्रयोग हुआ है, तो कई जगह विप्सा अलंकार दे रखा है, शायद विप्सा अलंकार है ना इसका, मैं देख लूँ मैं कदे गलत ना हो जाए, 1 सेकंड रुको अभी देख के बता देता हूँ। विप्सा अलंकार ही है, विप्सा अलंकार ही है, बिल्कुल सही विप्सा अलंकार आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विराम चिन्हों के अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, खेत बगीचा घर सब पर कुआसा छा रहा था। गायक के अंदर आपका अक आ जाएगा, अक है क्या इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, अक है इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या आपका, कक्षा के अंदर बहुत गर्मी है, कक्षा के भीतर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है भाई, नीचे सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, सर्वाधिक उपयुक्त आपका क्या हो जाएगा, सुबह देर से उठना, ये खिलौने मेरी बेटी का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है आपका, अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, उच्छ्वाह से अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। अयादी के अंदर ताती रूल बताया रखा है, ए के बाद अगर ई के बाद बिरन क्या के बाद कोई भी आंसर हो रहा है तो ए हो जाता है, आए हो जाता है, आओ हो जाता है, आओ हो जाता है। यो 2010 से किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा आपकी पंजाबी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित हरियाणा के किस व्यक्ति तो पद्मश्री पुरस्कार आपका सुमित अंतिल और आपका जो नीरज चोपड़ा है इनको दिया गया था। आपका क्या है, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी भाई, यो प्रश्न तो भाई मन्ना भी पहली बार पढ़ा था, कड़ा गया यो काटो रहे हरियाणा जी केड़ा प्रश्न, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी कड़ा है। 2017 के अंदर आपकी साई राष्ट्रीय जो बॉक्सिंग अकेडमी है उसका आपका जो सिस्टम है वो शुरू हुआ था, यानी कि 2017 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या, खिलाड़ी सीमा पुनिया आपकी खेवड़ा गामता हो जाएगी। 2015 में रिलीज आपकी पगड़ी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, अगला देखो भाई फटाफट से, आधा घंटा की बात करी थी, आधा घंटा में करवाया दूँगा था, रेसोल्यूशन बहस हो गए हैं पे प्रश्न पूरे 26 मिनट हो यार करवाया दूँगा। छाज आभूषण महिलाओं के द्वारा कड़ा पहरा जाया करे, इसका मैं कड़ा है माथा को ऊपर आड़ा पहरा जाया करे छाज आभूषण। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, हरियाणा का कौन सा नृत्य, शिव और पार्वती गणगौर नृत्य। अगला देखो क्या, गणगौर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अरे चल ना आगा ना। अगला देखो भाई, अगला क्या आपका 1770 में नजीब उद दौला, यानी कि दोनों के आंसर देख लो फटाफट से किया होंगे, कड़ा गए रहा छाप रखे थे दोनों आगे। देखो भाई कड़ा गया इसका जो आपका नजब खान, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मन्ना भी पहली बार पढ़े हुए पर्सन, सच्ची बताऊँ। अगर निम्नलिखित कथनों पर चौप हरियाणा में निर्मित शॉल है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। शॉल के रूप में इसको फुलकारी के नाम से, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। ए और बी आपके दोनों इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या है, 85वां रह गया कि हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण 1947 के अंदर आया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है इसका, देखो भाई आपका कानोड का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है, कपिस्थल आपका कैथल के अंदर है, पांडु प्रस्थ आपका पानीपत के अंदर है, साइरस सिरसा के अंदर है। देख लो इसके हिसाब से कौन सा सही है। अगला देखो, अगला क्या है, बाबा लदाना तीर्थ का संबंध कड़ा है, यो भाई यो भी प्रश्न भी मैंने पहली बार देखिए, इसका क्या आंसर है भाई, बाबा लदाना तीर्थ कैथल के अंदर है, कैथल के अंदर भाई आपका कौन सा कड़ा गया, कैथल के अंदर भाई आपका कड़ा है, आपका कैथल के अंदर है योड़ा तीर्थ भाई। अगला क्या है भाई आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है, इसका जो कार्य है वो आपका क्या नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और हरियाणा की पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना आपकी कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को पहली जो स्थायी जो लोक अदालत उसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है। इसके अकॉर्डिंग क्या आपकी, तो भाई इसकी शायद मेरे हिसाब से है वित्त लेखा परीक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेरे हिसाब शायद नहीं पक्का है। ठीक है, आखिरी आ गया, आखिरी की इसका पास एक पन्ना रह गया, करवाया दूँगा 30 मिनट में, 30 मिनट की बात करिए ना तो 30 मिनट में पूरा सोल्यूशन हो लेगा, ज़्यादा टाइम खराब करने का ही नहीं। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, अम्बाड़ा के अंदर। ब्लूबर्ड झील कहाँ पर है, हिसार के अंदर। हरियाणा की जलवायु कैसी है आपकी, उपोषण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या है, महावीर चक्र को 1 करोड़, हरियाणा राज्य का पक्षी आपका काला तितर। अगला देखो भाई, आखिरी है भाई, लो भाई पूरी 30 मिनट तो ही होगी, 29वें मिनट पर चल रहे हैं यार, करवाए दूँगा। हरियाणा राज्य बजट के अंदर आपका शिक्षा का कितना, 14.2%। अगला, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या आपकी कितनी है, 72
72-17 वाला 283 वाला बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाए इसका। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23वां। अगला देखो हमारा गांव जगमग योजना 5000 आपका 569। अगला देखो अगला क्या है आपका हरियाणा की राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन है, इसका 2020 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा जो पेपर था इसका सॉल्यूशन है करवाने का काम है आप लोगों के लिए कर दिया गया है, ठीक है। इस नुक्की इस पेपर की पीडीएफ तरती अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाए, देख लो तारा कोई टाइम खराब नहीं है। @BADA एक डालता है ऑफिशियल आंसर की समझो, और इसके साथ जो भी तारा स्कोर है उसकी कमेंट करके बताओ तारा कितना स्कोर है, उसके साथ फिर अभी कट ऑफ काट दें लड़का साधा कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा। आगे बात समझ मसारे राम राम धन्यवाद। लाना ले लो फटाफट सी खा जाओ फटाफट।